दोस्तों दोपहर का 2:30 बज रहा होता है। काजल स्कूल से आती है और वो तुरंत नहाने चली जाती है। गलती से वो जल्दी जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। अभी वो नहा ही रही होती है, उसके पूरे शरीर पर साबुन लगा रहता है, उसकी आंखें बंद रहती हैं। तभी उसे अचानक खुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है और वो खुसफुसाहट जो बहुत जोश में होती है। काजल जिसका सीना पकड़ लेती है और फिर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। काजल को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि काजल जिसके चेहरे पर साबुन लगा रहता है। अब काजल किसी तरीके से खुद को संभालती है और अपनी आंखें जब खोल कर देखती है तो वो दंग रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सीने को इतनी तेजी से पकड़ने वाला कोई और नहीं रहता है, बल्कि उसका अपना ही पिता रहता है। काजल जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इससे pहले कि वो कुछ समझ पाती, काजल जिसे जमीन पर गिरा दिया जाता है और बाथरूम में ही काजल के साथ उसका पिता संबंध बनाने लगता है। काजल जो चिल्ला रही होती है, लेकिन काजल की आवाज किसी के कानों तक पहुंच नहीं पाती है। अब लगातार कई घंटे तक काजल का पिता उमेश काजल के साथ गलत काम करता है। काजल जिसके पूरे शरीर पर साबुन लगा रहता है। अब ऐसे में काजल का पिता और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और वो काजल की ऐसी हालत करता है कि 2 दिनों तक काजल सही से चल नहीं पाती है। काजल की माँ पूनम देवी जो कि अपने मायके गई रहती, जब वो मायके से आती है काजल उन्हें पूरी बात बता देती। जैसे ही पूनम अपनी बेटी की ऐसी हालत देखती है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाती है। पूनम का इलाज चलता है। पूनम देवी अपनी बेटी को लेकर के जैसे ही उनकी बेटी काजल डिस्चार्ज होती है तो वो उसे लेकर के थाने जाती है। वहां पर काजल के पिता पूनम देवी के पति उमेश पर मुकदमा दर्ज होता है, FIR लिखी जाती है। इसके बाद पुलिस एक पिता को अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाने के जुर्म उसे गिरफ्तार किया जाता है। उस पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन जब ये कोर्ट में इसका फैसला होता है, इसकी सुनवाई चल रही होती है और जब अंत में इस पूरे केस का फैसला आता है तो फिर उमेश पाल को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि तमाम सबूत होने के बावजूद आखिर उमेश को जमानत कैसे मिल जाती है और वो बाइज्जत बरी कैसे हो जाता है। जज उमेश के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। इधर बेटी और मां दोषी को यानी कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए कई सालों से लगातार अपनी चप्पलें घिस रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद फैसला एक लड़की के, एक महिला के पक्ष में नहीं होता है, बल्कि एक पुरुष के पक्ष में होता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर एक पिता जिसने अपनी बेटी के साथ इतना गंदा काम किया, जब उसकी बेटी नहा रही थी, गलती से वो दरवाजा बंद करना भूल जाती है। अब जैसे ही उमेश टॉयलेट करने जाता है तो वो जो मंजर अपनी आंखों के सामने देखता है, अपनी जवान बेटी को ऐसे बिना कपड़ों का, तो उसके अंदर का जो शैतान होता है, जो उसकी वासना होती है, वो दोनों जाग जाती हैं। ऐसे में काजल के साथ जो कुछ भी होता है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन अब आप परेशान हो गए होंगे कि आखिर उमेश को बाइज्जत बरी कैसे कर दिया जाता है जज के द्वारा और उमेश को सजा क्यों नहीं होती, जबकि वो तो आरोपी है, दोषी है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जज साहब ने फैसला उमेश के पक्ष में सुनाया तो वो बिल्कुल सही था। लेकिन हम आपको पूरी कहानी सुनाए, इस रात से पर्दा उठाए, हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार के सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। दोस्तों अगर आप हमारी किसी भी प्रकार से मदद या सहायता करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहां पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारी सहायता कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। अजमतगढ़ से शालीन,
राजू यादव, चंदन कुमार, रिप्ती सिंह, शालू शर्मा, नीरज जी, आलोक कुमार, वैष्णवी। थैंक यू सो मच वैष्णवी जी, आप हमें इतना सपोर्ट करती हैं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, आपका दिल से धन्यवाद। बिहार से रेणुका शर्मा, आनंदी जी, किरण, निहाल वर्मा, सुशील यादव, संदीप मौर्य, ललित यादव, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, पूरी कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में उनका नाम जरूर लूँ। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन लोग इस प्रकार की कहानियाँ ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की कहानियाँ खोज करके आप लोगों के लिए लाते हैं और फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अगर आप लोग इस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद नहीं करते तो जाहिर सी बात है, हम इस प्रकार की कहानियाँ नहीं बनाते, लेकिन आप लोग इस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांच से भरी हुई कहानी। बने रही हमारे साथ अंत तक। काजल अभी कच्ची गली रहती है, जवानी की दहलीज पर पहुंचने में अभी उसे 2 से 2.5 साल का समय रहता है, लेकिन काजल अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान लगती है, क्योंकि काजल जिसका शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, भरे बदन की रहती है। ऐसे में जो कोई भी काजल को देखता तो लाड टपकाने लगता, इसलिए काजल की माँ काजल को केवल सलवार सूट ही पहनाती है। अब ऐसे एक दिन वो पीले रंग का टॉप और नीले रंग की जीन्स पहनती है, क्योंकि आज काजल की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे रहता है। अब काजल अपनी दोस्त की बर्थडे में जाती है, वो वहाँ पर बहुत इंजॉय करती है। तभी काजल की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम विक्की रहता है। जैसे काजल विक्की को देखती है तो उसके मन में विक्की से दोस्ती करने की इच्छा जागती है। अब काजल अपनी दोस्त रश्मिका से कहती है कि देखो रश्मिका, ये लड़का कौन है, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या इसका नंबर तुम्हारे पास है, क्या व्हाट्सअप नंबर है तुम्हारे पास, इंस्टा आईडी है तुम्हारे पास। अब जैसे ही रश्मिका से काजल इतने सवाल करती तो रश्मिका हंसने लगती और कहती है, अरे पगली, इतना क्यों परेशान हो रही हो, ये जो लड़का है ना जो तुम देख रही हो, तुम्हें पता है ये कौन है, ये शहर के सबसे अमीर आदमी का MLA का बेटा है। जैसी काजल ये सुनती है तो थोड़ा उदास होती, मायूस होती, क्योंकि काजल के पिता जो कि दर्जी रहते और वो सिलाई कढ़ाई करके अपने परिवार का गुजारा बसारा कर रहे होते हैं। मैं काजल जो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती, क्योंकि लड़का जो इतने अमीर परिवार से MLA का बेटा है और कहाँ काजल एक दर्जी की बेटी। ऐसे में विक्की उससे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके घर में तो नौकर चाकर भी उसकी औकात से कहीं ज़्यादा होते हैं। वो ये सोचती है और बर्थडे पार्टी से बिना कुछ खाए पिए ही जाने लगती है। जब रश्मिका ये देखती है तो कहती है कि देखो काजल, तुम परेशान मत हो, विक्की बहुत अच्छे स्वभाव का है, वो अमीर गरीब नहीं देखता है, बल्कि उससे तो वही लोग पसंद आते हैं जो अच्छे स्वभाव के होते हैं और जो लोग सच्चे मन के होते हैं। रश्मिका के मुँह से काजल जब अपनी इतनी तारीफ सुनती है तो वो मुस्कुराने लगती है और कहती है, चलो कोई बात नहीं है, किस्मत आजमाने में क्या जाता है। काजल रश्मिका के साथ बर्थडे इंजॉय करती है। रश्मिका काजल से पूछती है कि तुम हमारे लिए गिफ्ट क्या लाए हो। अब काजल रश्मिका को जवाब दे तो क्या दे, शर्म आ रही होती है। रश्मिका के जितने भी दोस्तों ने उसे गिफ्ट दिया था वो सब बहुत बड़े बड़े रहते हैं और बहुत महंगे रहते हैं। ऐसे में रश्मिका जिसे शर्म आ रही थी कि कहीं कोई देख ना ले, इसलिए वो छुपा करके रश्मिका के हाथ में देती है और कहती है कि देखो रश्मिका, कहीं अपने गिफ्ट के अंदर छुपा दो, अगर विक्की ने देख लिया तो फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, वो तो हमसे दोस्ती भी नहीं करेगा। लेकिन रश्मिका जैसे काजल की किसी भी बातों का असर नहीं पड़ रहा था और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो गिफ्ट खोलने लगती है तो रश्मिका जैसे गिफ्ट खोलती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि उसमें हाथ से बना हुआ एक ईयर रिंग होता है जो कि काजल की माँ पूनम ने अपने हाथों से उसे बनाया था। इसके बाद वो तुरंत वो ईयर रिंग पहन लेती। जैसे काजल ये देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। काजल जाने लगती है और रश्मिका से कहती है कि वो उसे विक्की का नंबर व्हाट्सअप कर दे। रश्मिका उसे विक्की का नंबर व्हाट्सअप कर देती है। इसके बाद रश्मिका घर आती है और विक्की को हेलो का मैसेज लिख करके भेज देती है। वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि विक्की अब उसके मैसेज का जवाब देगा, अब उसके मैसेज का जवाब देगा। लेकिन ऐसे कई दिन हो जाता है, विक्की उसके मैसेज का जवाब नहीं देता है।
काजल रश्मिका को फ़ोन करती है और कहती है कि यार रश्मिका, विक्की ने तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उसने तो हाय भी मुझे नहीं बोला है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझसे दोस्ती करेगा? रश्मिका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें विक्की से बात करवाऊंगी, तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी, तुम परेशान ना हो। ऐसा है कि स्कूल जाने से पहले 9 साढ़े 9 बजे तुम हमारे घर पर आना। काजल बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी रश्मिका के घर पहुंचती है। जैसे वो रश्मिका के घर पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि विक्की वहाँ सोफे पर सो रहा होता है। काजल हैरान परेशान कि आखिर रश्मिका के घर पर विक्की क्या कर रहा है। उसे लगता है कि रश्मिका उसे धोखा दे रही है और विक्की रश्मिका का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो रश्मिका पर उखड़ जाती है और रश्मिका से लड़ने लगती है। रश्मिका काजल को समझाती है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, विक्की हमारा छोटा भाई है। अब जैसी काजल ये सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बाद वो रश्मिका से कहती है कि यार चाहे जो भी हो तुम्हारा भाई है तो क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? रश्मिका कहती नहीं, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा चांस बन रहा है, तुम इसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। वो रश्मिका के पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन विक्की काजल को नजरें उठाकर देख भी नहीं रहा था और वो उससे बात भी नहीं कर रहा था। रश्मिका भी हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर उसका भाई उसकी बेस्ट फ्रेंड काजल को इग्नोर क्यों कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो अपने भाई से पूछती है कि भाई ऐसी क्या बात है कि तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड जो कि इतनी सुंदर दिख रही है, इसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम उसे देख क्यों नहीं रहे हो? देखो रश्मिका, इंदौर में हमारी एक गर्लफ्रेंड है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे में हम उसे धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी है, सुंदर है, लेकिन हम उससे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। अब जैसी रश्मिका ये सुनती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को जवाब दे तो क्या जवाब दे कि उसके भाई विक्की की गर्लफ्रेंड है पहले से। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, लेकिन वो हिम्मत जुटाती है और जब घर वापस आ रही होती है तो काजल को एक किनारे ले जाती है और उसे पूरी बात बता देती कि बहन मुझे माफ़ करो, मेरे भाई विक्की की पहले से ही गर्लफ्रेंड है जो कि इंदौर में रहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता था और इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मेरे भाई की तुम गर्लफ्रेंड बन सकती हो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी क्योंकि मुझे सच नहीं पता था। अब जैसे काजल ये सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। काजल बिना कुछ कहे वहाँ से घर आ जाती है। अब वो डिप्रेशन में रहने लगती है, ना तो वो अपनी दोस्त के घर जाती और ना ही स्कूल जाती है। माँ भी हैरान परेशान कि आखिर उनकी बेटी को क्या हुआ है। वो अपनी बेटी को समझाती हैं और कहती हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई है, यही तो तुम्हारा पढ़ने का समय, ऐसे में तुम स्कूल नहीं जा रही, तो अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो फेल हो जाओगी। काजल को अपनी माँ की बात सही लगती है, इसके बाद वो स्कूल जाने लगती है, लेकिन अपनी दोस्त रश्मिका के पास ना तो बैठती और ना ही रश्मिका से बात करती। काजल ना तो किसी से बात करती है और ना ही किसी से मिलना जुलना पसंद करती है। ऐसी एक दिन काजल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जब वो अपने स्कूल से घर के लिए वापस लौट रही थी तो विक्की अपनी बहन रश्मिका को लेने आता। अब जैसी काजल की नज़र विक्की से टकराती है और विक्की की काजल से दोनों में आई कांटेक्ट हो जाता है। काजल जिसकी आत्मा वहीं पर निकल जाती है और वो एकदम बेजान हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जब आप किसी से सच्चा प्यार कर लेते हैं और जब तक आप उसके करीब ना पहुंच जाएं, आप उसे सीने से ना लगा लें या आप उसकी बाहों में ना हो, तब तक उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। काजल जो छटपटा रही होती है और उसकी छटपटाहट को सुकून देने वाला कोई नहीं रहता है, क्योंकि विक्की जो किसी और लड़की से प्यार कर रहा होता है। ऐसे में काजल की बेचैनी को राहत नहीं मिलती है, काजल ऐसी परेशान रहती है। अब वो घर आती है और इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो तुरंत नहाने जाती है, क्योंकि वो पूरे पसीने में भीग जाती है। काजल नहा रही होती है, वो अपने शरीर पर साबुन लगाती है और अपने चेहरे में भी साबुन लगा लेती है। इससे पहले कि वो पानी डालती तभी काजल घबरा जाती है, क्योंकि पीछे से किसी ने उसके सीने को बड़ी ही तेजी से पकड़ लिया था। काजल को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे ज़मीन पर बाथरूम में ही गिरा दिया जाता है और बड़ी ही तेजी के साथ फिर काजल के साथ संबंध बनाया जाता है। काजल को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसी तरीके से काजल अपने मुंह को धोती है तो अपनी आंखों से जो वो देखती है उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि काजल के साथ संबंध बनाने वाला बाथरूम में कोई और नहीं रहता है बल्कि उसका अपना ही पिता रहता है। अब काजल करे तो क्या करे, पिता ने उसे अपने शिकंजे में बड़ी ही तेजी से जकड़ रखा था, काजल जो हिल भी नहीं पा रही थी। अब ऐसे ही कई घंटे तक लगातार उमेश अपनी बेटी काजल के साथ गलत काम करता है, गंदा काम करता है बाथरूम में। पूरा बाथरूम गंदा हो जाता है, लेकिन काजल मजबूर रहती है कि वो करे तो क्या करे। काजल चिल्ला रही होती है, लेकिन उस समय घर में कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि काजल की माँ मायके गई रहती हैं।
अब कई घंटे बाद जब उमेश का मन भर जाता है तो वो बाथरूम से बाहर निकलता है। काजल को वो धमकाता है कि अगर उसने ये बात किसी से भी कही तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब काजल बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर वो विक्की के डिप्रेशन से गुजर रही होती है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हुआ है। 2 दिनों तक वो खामोश रहती है, किसी से एक शब्द नहीं कहती। लेकिन 2 दिनों बाद जब उसकी माँ पूनम देवी मायके से लौटती हैं तो उनकी बेटी अपनी माँ से लिपट करके रोने लगती। काजल पूरी बात अपनी माँ को बता देती। जैसे पूनम देवी ये सुनती हैं तो उन्हें अपनी बेटी की हालत गंभीर लगती है। वो अपनी बेटी को लेकर के तुरंत सिटी हॉस्पिटल जाती हैं। वहाँ पर काजल का इलाज चलता है। 2 दिनों तक काजल एडमिट रहती है। इसके बाद पूनम देवी अपनी बेटी को लेकर के थाने जाती और वहाँ पर अपने पति उमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती हैं। काजल अपने ही पिता के खिलाफ गवाही देती। गवाह और साक्ष्य दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। लगभग 3 सालों तक ये मुकदमा चलता है। लेकिन जब फैसला जज साहब सुनाते हैं तो पूरी कोर्ट हैरान हो जाती है, पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। जज साहब फैसला उमेश के पक्ष में सुनाते हैं। जैसे कोर्ट में ये फैसला आता है, खुशबुसाहट शुरू हो जाती है। मीडिया वाले जज साहब को घेर लेते हैं और उनसे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। लोग जज साहब पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि जज साहब ने कई लाख रुपए लिए हैं, क्योंकि साक्ष्य और गवाह दोनों कोर्ट में मौजूद रहते हैं। साक्ष्य और गवाह की मौजूदगी में भी फैसला दोषी के पक्ष में दिया जा रहा है। ये कहीं से भी सही नहीं है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। लेकिन जज साहब जब बोलना शुरू करते हैं, गवाह और साक्ष्य, कोर्ट में जितने भी लोग मौजूद रहते हैं, साथ में मीडिया वाले, उन सब की बोलती बंद कर देते हैं। सब खामोश हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि ये जो दोषी कटघरे में खड़ा हुआ है ये दोषी नहीं है, ये आरोपी नहीं है। तो भला बताओ मैं इसे किस चीज़ की सज़ा दूं? इसे तो अल्जाइमर रोग है, इसे भूलने की बीमारी है। उस समय ये भूल गया था कि ये उसकी बेटी है। उसे लगा कि ये उसकी पत्नी पूनम देवी है, और जिसे अल्जाइमर रोग होता है, उसे भूलने की बीमारी होती है। वो ये भूल जाता है कि कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी बीवी है। ये अल्जाइमर पेशेंट है, ये एक रोगी है, और हमारा कोर्ट एक रोगी को सजा देने की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए हमने इसे बाइज्जत बरी किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या अल्जाइमर रोग के कारण उमेश को सजा नहीं होती है? वो बाइज्जत बरी हो जाता है? वो कहाँ तक सही था? क्या जज ने जो फैसला दिया आपके हिसाब से वो सही था या गलत? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में, किसी और घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।